नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब बच्चों की 11:28 है और निफ्टी बैंक तो काफी ऊपर निकल चुका है। 129 122 चल रहा है। और सबसे पहले वनडे टाइम फ्रेम में बोलो तो मैंने आपको एक चीज बोला था ना कि मार्केट अगर कल मूवमेंट नहीं किया तो आज तो मूवमेंट करेगा ही करेगा। आज वैसे ही मूवमेंट किया और मार्केट लो 500 तक आया था और उसके बाद फिर 500 को टेस्ट करके फिर एक मूवमेंट आया, एक इन्वर्टेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया और इन्वर्टेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने के बाद एक अच्छा मूवमेंट कर रहा है। बट यहाँ से क्या नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, यही चीज़ें देखना है हमें। तो अभी 51,025 चल रहा है, 51,038 चल रहा है मार्केट में। तो क्या मार्केट यहाँ से और बाउंस बैक होगा? तो सबसे पहले मार्केट में एक बार मैं आपको बताऊं तो वनडे टाइम फ्रेम में लगाओगे तो देखो, मैंने आपको एक चीज तो बताया था, मार्केट अपने कहाँ पे है? मार्केट अपने बॉटम पे है। एग्जैक्टली इस जोन पे मार्केट अपने क्या है? अपने बॉटम पे है और मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए ये वाले जोन पे। तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले भी रहा है, जाहिर सी बात इसको टेस्ट किया मार्केट, अपने बॉटम को टेस्ट किया। अब मार्केट एक बार कह सकते हो यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है तो मूवमेंट आना चाहिए, अपने सपोर्ट जोन पे तो है मार्केट यहाँ पे। तो सबसे पहले मार्केट क्या कर रहा है? रिटेस्ट किया है और इसके बाद मूवमेंट करना चाहिए, अपने बहुत स्ट्रांग बॉटम पे है और इसको तोड़ना मतलब एक प्रकार से उसके लिए बहुत मशक्कत का काम है। 51,032 51,034 चल रहा है। अब हम अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाएं तो मार्केट यहीं से एक इन्वर्टेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है और मूवमेंट कर रहा है। तो क्या मार्केट इस लो को तोड़ेगा या इस हाई को तोड़ेगा? मार्केट इसी के बीच में रेंज बोन में फंसा हुआ है। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि मार्केट में ट्रेड करने के लिए जाहिर सी बात है हमें सेलर और बायर का सेंटीमेंट समझना होगा कि ये दोनों चाहते क्या है। तो सबसे पहले हमें ऑप्शन चैन में चलना होगा निफ्टी बैंक में। तो कॉन्ट्रैक्ट किस साइड का ग्रीन है? निफ्टी बैंक का कॉल साइड का ग्रीन है। तो सबसे पहले हमें पीसीआर देखना होगा। पुट सेलर 15,000 है। अब देखो निफ्टी बैंक में बायर और सेलर दो हैं, तो सबसे पहले हमें सेलर को देखना होगा। सेलर दो टाइप के हैं, कौन कौन से? कॉल सेलर एंड पुट सेलर। पहले हो गए हमारे कॉल सेलर और दूसरे हो गए हमारे पुट सेलर। क्या है? पुट सेलर, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। तो कॉल सेलर और पुट सेलर, कॉल सेलर मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, पुट सेलर मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करते हैं। तो यहां पे किसकी संख्या ज्यादा है अगर देखोगे तो 15,53,808 पुट सेलर है और 16,83,551 कॉल सेलर। आपको देखने में तो ये लग रहा होगा कि पुट सेलर की संख्या ज्यादा है कंपेरिजन टू कॉल सेलर की संख्या ज्यादा है कंपेरिजन टू पुट सेलर, क्योंकि 15,53,808 ये क्या है? 15,53,808 ये हमारे पुट सेलर हैं। इसको डिवाइड करेंगे कॉल सेलर 16,83,551, 16,83,551 ये हमारे कॉल सेलर। इनको दोनों को इक्वल करेंगे तो पीसीआर 0.92 का आया। जाहिर सी बात है थोड़ा सा नेगेटिव पीसीआर है। पीसीआर आया हमारा 0.92 का। अब यहाँ पे 0.92 का पीसीआर आया है तो मतलब मार्केट में कहीं ना कहीं 1 से तो नीचे है, यानी सेल ऑन रेजिस्टेंस है 94 के नीचे आता है तो हमारा रेजिस्टेंस मजबूत होता है। लेकिन ये रेजिस्टेंस जरूर मजबूत है, लेकिन हमें यही समझना है कि मार्केट में क्या पीसीआर सुबह से बढ़ा है। जाहिर सी बात है अगर आप निफ्टी ट्रेडर में देखोगे तो बैंक निफ्टी को, तो पीसीआर क्या कर रहा है? मार्केट जब ओपन हुआ तो पीसीआर पहले गिरा। देखो मार्क ध्यान समझिएगा, मार्केट गिरा, ओके, तो पीसीआर क्या हुआ? पीसीआर गिरा। अब मार्केट ऊपर गया है तो पीसीआर भी ऊपर जा रहा है। अब मार्केट फिर गिर जाएगा तो पीसीआर फिर गिर जाएगा। तो इसका मतलब मार्केट के साथ साथ सेलर का इंटेंशन हो रहा है। सेलर का खुद का कोई एनालिसिस नहीं है, खुद का कोई कॉन्फिडेंस नहीं है मार्केट में, इसलिए मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट के साथ साथ पीसीआर कंसोलिडेशन कर रहा है। तो यहाँ पे मार्केट के साथ साथ बिहेवियर हो रहा है। तो हमें ये चीजें देखना होगा कि कंसोलेशन सेलर पे कोई खास भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट गिरा, पीसीआर सुबह 90 था, मार्केट गिरा, पीसीआर 83 आ गया। अब फिर से मार्केट बढ़ा तो पीसीआर बढ़ के कहां पहुंच गया? 92। तो अपने आज के हाई का पीसीआर तो ब्रेक कर दिया और यहाँ पे मार्केट कंसोलेशन भी करा, थोड़ा बहुत पीसीआर ऊपर ही है। तो यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि सेलर ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव हुए। 90 थे यहाँ पे, 90 से यहाँ पे 83 हुए, 83 से फिर यहाँ पे 92 हुए, तो मतलब गिरा फिर ऊपर गया। ठीक है, ये चीजें हम समझते हैं। अब हमें ट्रेड करने के लिए हमें एक जोन तो जरूर ड्रॉ करना होगा। जैसे ये जोन हो गया 51,100 का जोन हो गया। अब क्या मार्केट यहाँ से बुलिश जाएगा या बेरिश जाएगा? ये मेन इंपॉर्टेंट जोन है यहाँ का 51,100 का जोन। यहाँ पे कितने कॉल सेलर हैं एंड पुट सेलर हैं ये समझते हैं। तो यहाँ पे कॉल सेलर की संख्या अगर देखोगे तो 51,100 पे कॉल सेलर 15,000 है। ठीक है, 51,100 पे कॉल सेलर 15,000 हैं और 15,162 ये कॉल सेलर हैं। और यहीं पे अगर देखोगे तो पुट सेलर कितने? 15,086। तो अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कॉल सेलर और पुट सेलर सेम है, मतलब जितने यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्केट को ऊपर जाने के लिए रोकने वाले हैं उतना ही मार्केट को नीचे जाने के रोकने वाले हैं, मतलब कहीं ना कहीं सेम ही है। तो कॉल सेलर 15,162, पुट सेलर 15,086, दोनों की संख्या सेम है। तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? सबसे पहले देखो, मतलब अगर एक बस है, अभी बस को 15 लोग खड़े हैं आगे कि हम इसको आगे नहीं जाने देंगे, 15 लोग खड़े हैं सेम ताकत के पीछे कि इसको हम नीचे नहीं जाने देंगे। तो मार्केट में सेम रेजिस्टेंस सेम सपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं मार्केट कंसोलिडेशन करेगा। अब बात करते हैं वॉल्यूम की, बायर की। तो हमने सेलर का कोई खास सेंटीमेंट समझ में नहीं आया,
सेलर का। तो हम अब बायर का देखते हैं कि बायर का सेंटिमेंट मार्केट, जैसे हमने कल देखा था ट्रेडिंग में कि बायर मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहे थे, सेलर नीचे जाने से रोक रहे थे, इसलिए पूरा दिन मार्केट सपोर्ट पे कंसोलिडेशन कर गया। यहाँ पे 51,100 पे कॉल बायर है, 75,404 ये कॉल बायर है, ठीक है, ये कॉल बायर है और ये बुलिश इंटेंशन रखते हैं मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, 75,404 ये कॉल बायर है। और यहीं पे अगर आप देखोगे पुट बायर है 66,466, ये पुट बायर हैं जो मार्केट को नीचे जाने के लिए बैठे हैं। तो जाहिर सी बात है एट द मनी में वॉल्यूम किस साइड का ज्यादा है, पुट साइड का ज्यादा है। कॉल बायर 66,000 है, कॉल बायर 75,000 है, पुट बायर 66,000 है। तो एट द मनी में वॉल्यूम की अगर संख्या देखोगे तो कहीं ना कहीं कॉल साइड की संख्या ज्यादा है। अब 51,000 पे मार्केट आ गया है और हम सीपीआर की बात करें अगर वॉल्यूम की, तो एक बार हम फिर से रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे ओवरऑल वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट तो अभी भी कॉल साइड का ही ग्रीन है, 34,48,999 कॉल बायर है और 31,44,143 पुट बायर है। तो 34, अब हम सीपीआर ही तो मेन मार्केट की स्ट्रेंथ होती है कि हम स्ट्रेंथ पता करेंगे, तो कैसे पता करेंगे ओवरऑल वॉल्यूम से। तो 34,38,000, तो 34 माइनस 31 कर देंगे, 34 माइनस 31 इक्वल तो +3, यानी ओवरऑल वॉल्यूम जो आया है वो +3 है, यानी ओवरऑल इस बस में पैसेंजर जो बैठे हैं ओवरऑल वॉल्यूम कॉल साइड का ज्यादा है, ठीक है। पीसीआर बढ़ रहा है तो हमें कहीं ना कहीं अभी क्या लग रहा है, पॉजिटिव इंटेंशन लग रहा है, लेकिन पॉजिटिव इंटेंशन कितना है वो हम कैसे समझेंगे, ओवरऑल एचडीएफसी बैंक देख के, आईसीआई बैंक देख के। अभी तो 51,000 के नीचे मार्केट चला गया है, ठीक है, 51,000 के मार्केट नीचे जाने दो। अब ऑप्शन चैन में हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक का क्या इंटेंशन है। सबसे पहले हम एक बार बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक देखते हैं कि एचडीएफसी बैंक का क्या इंटेंशन है, क्या मार्केट की स्ट्रेंथ है। कॉन्ट्रैक्ट तो ग्रीन 30,000, 18,000, 27,000 एंड 30,000, ठीक है। एचडीएफसी बैंक बुलिश तो है लेकिन उतनी ज्यादा तो स्ट्रेंथ मुझे नहीं लग रही है, ठीक ठाक है स्ट्रेंथ, 1.70 80 का सीपीआर है तो ठीक है, 2x का स्ट्रेंथ तो नहीं है लेकिन 1.80 का कह सकते हो स्ट्रेंथ है, तो बुलिश तो है। बस एक बार इसका चेंज इन पीसीआर हमें समझना होगा कि एचडीएफसी बैंक पहले नीचे गया फिर ऊपर गया, अब फिर से पीसीआर गिर रहा है, मतलब मार्केट के साथ साथ पीसीआर बिहेव कर रहा है, खुद का कोई इसका इंटेंशन है नहीं। और दूसरी चीज हम एक बार आईसीआई बैंक को देख लेते हैं, मतलब है तो लेकिन इतना नहीं है कॉन्फिडेंस की मार्केट की, बस बुलिश ही है, एचडीएफसी बैंक बस ऊपर ही चाहता है। 22,000, 15,000, 17,000 एंड 20,000, इसमें भी बुलिश तो है लेकिन उतनी स्ट्रेंथ कुछ मतलब इतना स्ट्रेंथ नहीं, बस 2 गुना वॉल्यूम है और बस मार्केट अगर ब्रेक किया तो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ खास मुझे नजर नहीं आया। प्लस एक बार हम इंडिया विक्स को भी देख लेते हैं, इंडिया विक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब इंडिया विक्स अगर मार्केट पॉजिटिव होगा तो इंडिया विक्स को गिरना चाहिए, इंडिया विक्स गिर नहीं रहा, इंडिया विक्स बढ़ रहा है। और ऑल ग्लोबल इंडेक्स में देखो तो 5 में से 3 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव हैं, तो इंडिया विक्स को बढ़ना नहीं चाहिए। 0.2 पॉइंट अभी भी इंडिया विक्स थोड़ा सा नीचे गया, इसके बाद नीचे गया, इसके बाद से पीसीआर मतलब इंडिया विक्स बढ़ ही रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हमें यही चीज़ देखना होगा कि बैंक निफ्टी में वॉल्यूम किस साइड, वैसे भी मार्केट अब 51,000 पे आ गया है, तो इसको मैं स्क्रॉल नीचे लाता हूँ 51,000 के जोन पे, क्योंकि 51,000 का राउंड फिगर जोन है और बहुत इंपॉर्टेंट जोन है 51,000 का। और 51,000 पे पुट सेलर कितने हैं इसको हम साइड कर देते हैं, पुट सेलर कितने हैं 51,000 पे बैंक निफ्टी में, तो 51,000 पे 72,000 कॉल पुट बायर हैं, कॉल बायर 53,000 है, मतलब मार्केट में यहाँ पे क्या सपोर्ट है 51,000, यहाँ पे 51,000, 72,000 पुट सेलर हैं और कॉल सेलर कितने हैं 51,000 पे 53,000, तो मतलब यहाँ पे सपोर्ट तो अच्छा खासा मजबूत है। और पुट बायर 2,39,000 एंड कॉल बायर 2,34,000, मतलब वॉल्यूम तो नहीं है इस पे कोई खास। देखो यहाँ पे कॉल सेलर कितने हैं, यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो कॉल सेलर 53,000, पुट सेलर 72,000, मतलब मार्केट में सपोर्ट तो मजबूत है। बट अगर वॉल्यूम देखोगे तो 2,34,000 कॉल बायर है, क्या है 2,34,000 यहाँ पे कॉल बायर हैं जो मार्केट में क्या क्रिएट कर रहे हैं, पैसेंजर हैं जो मार्केट को ऊपर जाने के लिए बैठे हैं। और यहीं पे अगर आप देखोगे पुट बायर की संख्या तो 2,39,000 है और कॉन्ट्रैक्ट भी पुट साइड के ग्रीन है आउट ऑफ द मनी के, तो मुझे कुछ खास लग नहीं रहा है यहाँ पे। 2,39,000 कॉल बायर 2,34,000 और ओवरऑल सीपीआर वॉल्यूम तो है लेकिन उतना नहीं, तो 53,000 को मार्केट में इतने ज्यादा बायर तो आया, इसमें बायर होने चाहिए, मार्केट अगर ब्रेक किया है तो बायर अच्छे खासे होने चाहिए। और मुझे लगता है कि उतनी मार्केट बेस मजबूत नहीं है मार्केट का, रिस्क है ट्रेड लेने में कॉल साइड का। देखो मार्केट नीचे आ रहा है और जाहिर सी बात है मार्केट 823 से नीचे जा सकता है 500,
कॉल बायर कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी बैंक में अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो कॉन्ट्रैक्ट दोनों पुट साइड के भी ग्रीन क्यों हो रहे हैं? एक बार सीपीआर देखें तो 35 एंड 32 और पहले सीपीआर 3 था, अभी भी सीपीआर 3 ही है। एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक देख के मुझे लगा नहीं था एक बार, जाहिर सी बात है कंपोनेंट तो पॉजिटिव ही होंगे क्योंकि मार्केट में मूवमेंट तो आया है। एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक तो पॉजिटिव हैं लेकिन उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। तो एक बात यह है कि 51,000 के जोन पे सपोर्ट तो स्ट्रांग है लेकिन बायर इंटरेस्टेड नहीं है उतने खास। थोड़ा सा मार्केट यहाँ से बाउंस बैक, यहाँ पे ट्रेड कॉल साइड का बनता तो है लेकिन वैल्यूम ना होने की वजह से मैं इस पर मतलब भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि वैल्यूम एट 51,000 के जोन पे जाहिर सी बात है कॉल बायर ज़्यादा होना चाहिए। अभी कौन ज़्यादा हो रहा है? 244 है, 237 है। तो अगर हम यहाँ पे एक कैलकुलेटर और ओपन करते हैं, हम ऐड द मनी को देखते हैं कि कैलकुलेटर में देखो 244 कॉल बायर है और 237 पुट बायर है, ठीक है। तो इसको हम 244 माइनस करेंगे, सीपीआर देखना सॉरी, 237 माइनस 244 इक्वल करोगे तो माइनस क्या, माइनस 7,000 पुट बायर ज़्यादा है कंपेरिजन टू कॉल बायर। यहाँ पे 2,37,000 है, यहाँ पे 2,44,000 है, तो 4,3,7,000 पुट बायर ज़्यादा है। अब यहाँ पे वैल्यूम ऐड होता है तो एक बार सोच सकते हैं हम, बाकी 51,000 का जोन है। एक बार बैंक निफ्टी फिर से लगाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है मार्केट यहाँ पे। अगर वैल्यूम ऐड होता है तो ठीक है, सीपीआर थोड़ा सा तो यहाँ पे इंतजार कर, यहाँ पे जो पुट सेलर थे 72,919 थे और अभी कितने हैं 73,112 यानी 200, और ये थे 53,708 और पहले कितने थे 53,348, तो 300-400 पॉइंट ये बढ़े, 300-400 ये बढ़े। लेकिन वैल्यूम यहाँ पे कॉल साइड का है 53,000 के जोन पे, 51,000 के जोन पे 2,39,649 और 2,49,000 यहाँ पे पुट बायर। यहाँ पे अगर आप मिलाओगे तो पहले हमारा 3, यहाँ पे कैलकुलेटर ये वाला ओपन करते हैं, ये वाला तो -7 थे, अभी -9,000 यानी 9 से 10,000 पुट बायर हो गए हैं। तो इसलिए मुझे स्ट्रेंथ लग नहीं रही है, देखते हैं लास्ट तक बने रही है। तो फाइनली मुझे श्योर तो नहीं है, मैं एक ट्रेड जरूर लूंगा इस पर, बट मैं 100% श्योर नहीं हूँ, एक रिस्क पे ले रहा हूँ और उतना कॉन्फिडेंस नहीं हूँ क्योंकि वैल्यूम ऐड नहीं हो रहा है। बट ये 51,000 का जोन है, यहाँ पे शायद सपोर्ट ले ले तो मैं इस पर ट्रेड। सो फाइनली निफ्टी बैंक में मैंने जो ट्रेड लिया है, 2 लॉट लिया है, मात्र 3 लॉट लिया भी नहीं है। एंड मेरी बाइंग प्राइस 867 की है और 867 ही चला है, 869 तक गया था अभी। और इसके पीछे का रीज़न है, मैं टारगेट पॉइंट ज़्यादा नहीं, 166 चल रहा है। ये वाला हाइक अगर इसको ब्रेक किया तो जाहिर सी बात है यहाँ तक तो फिर जाएगा ही जाएगा, 137 तक ये वाला टारगेट पॉइंट है। अब देखो मुझे लग रहा है कि शायद मार्केट बेरिस भी जा सकता है, बट इसके लिए फिर मैं ज़्यादा रिस्क नहीं रखूँगा। मेरा रीज़न है ट्रेड लेने के लिए कि 51,000 का जोन है और यहाँ पे सपोर्ट मजबूत है जैसे कल, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले ले, लेकिन उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ मुझे लग भी नहीं रही है मार्केट में, तो मैं ये वाला रिस्क रखूँगा बस, ये लो। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो मैं निकल जाऊँगा। तो एक प्रकार से मैं इस बीच के जोन को हटा देता हूँ, ये मेरा रिस्क जोन है और ये मेरा टारगेट है। मात्र 2 लॉट लिया क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ, बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ इस पर, और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा क्योंकि वैल्यूम नहीं हो रहे हैं। तो एक बार फिर से रिफ्रेश कर देते हैं और देखते हैं कि बैंक निफ्टी में 36,000 एंड 33,000, 3,000 का भी डिफरेंस है। और एट द मनी में 51,100 पे 84,000 एंड सॉरी 51,000 के जोन पे 2,58,000 और 2,46,000, 8 से 14,000, 73,000 एंड 54,000। तो वेट करते हैं, श्योर तो नहीं हूँ बट देखते हैं। इसमें बाइंग के लिए ट्रेड लेना एक रीज़न भी हो गया है, मैं पुट साइड का ट्रेड बना भी नहीं सकता हूँ। मुझे लग रहा है इंटेंशन कि शायद मार्केट बेरिस जाए, चला जाए। अब मुझे 50% लग रहा है कि मार्केट यहाँ से शायद बाइंग ना आए, लेकिन मैं 2 लॉट लेने के पीछे का रीज़न है कि मार्केट एज अ बॉटम में है और नीचे से एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है तो ये सब बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। अगर आप जब यहाँ पे ट्रेड देखो, एग्जैक्टली इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बनाया है ये, और यहाँ से ये ब्रेकआउट दिया है, तो मार्केट में बाइंग वैल्यूम बाद में ऐड हो सकते हैं। मान के चलो मार्केट बाद में वैल्यूम ऐड हो गए तो क्या करोगे आप? और कॉल को तो हम होल्ड कर सकते हैं, पुट को तो भी हम होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट अपने बहुत स्ट्रॉन्ग बॉटम पे है, तो बाइंग वैल्यूम आ सकता है और 51,000 का राउंड फिगर जोन है, तो 51,000 से सपोर्ट भी ले सकता है। तो इसलिए कॉल का ट्रेड लिया है कि चलो एक व्यू देखते हैं, बट उतना मुझे डाटा बुलिश नहीं लग रहा है इसका, उतना मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है जो एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए ट्रेड में।
कि नहीं ये तो जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में कॉन्ट्रैक्ट 36,66,000 और 33,67,000, वही 3 लाख का डिफरेंस है। 15,42,000 एंड 16,86,000, वही बैंक निफ्टी का पीसीआर है। वही अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बैंक निफ्टी का पीसीआर मार्केट से तो है ऊपर, देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली जो ट्रेड लिया हूँ अभी, जैसे मैंने बताया ना कि लो को टेस्ट के नीचे ब्रेक करेगा तो हम एक व्यू बना सकते हैं। मार्केट इसी पे कंसल्टेशन कर रहा है और एक बार ऑप्शन चैन देखें तो क्या मार्केट का इंटेंशन है, क्या व्यू है। तो कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है कॉल साइड का 37,000 एंड 34,000। तो कह सकते हो वैल्यूम तो उतने के उतने ही है, 15,49,000 एंड 16,91,000। वैल्यूम में कोई भी डिफरेंस नहीं है। और एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं इस पे बैंक निफ्टी पे, तो वैल्यूम भी पीसीआर भी बढ़ रहा है। देखते हैं अगर देता है टारगेट, मुझे खास उम्मीद है नहीं इस पे, बट थोड़ा 51,000 का जोन राउंड फिगर जोन है, तो यहाँ से एक बाइंग आ सकती है। सो फाइनली निफ्टी बैंक में जो मैंने ट्रेड लिया था, पोजीशन मैंने स्क्वायर अप कर दिया। बाइंग प्राइस मेरी 867 के आसपास थी और मैंने एग्जिट किया एक्जैक्टली 917 पे, और अभी 911 चला है। लास्ट हाई तो 928 तक गया और टारगेट पॉइंट मेरा ये था, मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा मैं श्योर नहीं था और उतनी ज़्यादा मैं स्ट्रेंथ में भी श्योर नहीं था। मैं तो बिल्कुल सोच के रखा था कि जहाँ तक मुझे उम्मीद है आज एसएल जाएगा, लेकिन किस्मत अच्छी थी, डबल बॉटम बनाया और थोड़ा सा वैल्यूम आया। लेकिन अगर आप देखोगे ना कि बाइंग अभी भी नहीं आया, कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन जरूर है कॉल साइड के। एंड अगर सीपीआर की बात करें तो 40,000 36,000 अभी जाके वैल्यूम ऐड हुए, यानी जो 3 लाख वैल्यूम था वो 4 लाख हो गए हैं, तो अब जाके ऐड हुए हैं। और पीसीआर है तो एक श्योरिटी थी कि मार्केट में चलो ठीक है हम एक रिस्क ले लेते हैं मार्केट बॉटम में, क्योंकि पुट साइड का ट्रेड नहीं लिया जा सकता है कभी भी। आपको अगर यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड मिल भी रहा है तो आप मत लीजिए, क्योंकि मार्केट बॉटम में है, बॉटम में मार्केट है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉटम में, तो मार्केट रिवर्सल कर सकता है। इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। बाकी धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्टडी साथ। आपको सीखना है टू जेट स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आपसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ, एसआईपी एंड ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें 6 मंथ की क्लासेस में। धन्यवाद आपका, शुक्रिया, जय हिंद एंड जय भारत। तो फाइनली याद होगा जो मैंने ट्रेड किया था वो इस जोन पे बाई किया था निफ्टी बैंक को, और यहाँ पे बाई किया था और उसके बाद मार्केट ये टारगेट दिया था। टारगेट देने के बाद थोड़ा सा नीचे आया था और नीचे आने के बाद फिर से ब्रेक किया इसको, और ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा 300 तक गया था। लेकिन मैंने एक चीज़ बताया था कि उतनी खास स्ट्रेंथ है नहीं, बायर ऐड हो नहीं रहते, नहीं तो ये मार्केट जिस हिसाब से इंटेंशन था और अच्छा पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन उतने बायर इंटरेस्टेड है नहीं थे, और अभी भी नहीं। 54 एंड 49, तो 4-5 लाख का भी डिफरेंस है, उतना ज़्यादा वॉल्यूम आया नहीं मार्केट में। इस रीजन से टारगेट तो मिल गया, लेकिन मेरा उतना कॉन्फिडेंस भरा ट्रेड नहीं था। बाकी धन्यवाद आपका, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्टडी के साथ।